देखिए 3 प्रकार की जटाएं शिव जी की होती हैं, 3 प्रकार की जटाएं ये उभरी हुई हैं। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसे लगेंगे जैसे नटराज जी की फोटो आपके अपने आप में उकेर के आती है। इस जटाओं के अंदर में नटराज जी जैसे नृत्य कर रहे हों जी, उस स्थिति में यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात इसमें देखिए शिवलिंग में आरकेपुरम आए दिल्ली में, और ये शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है और सिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पंडित जी और डॉक्टर साहब दोनों ही हैं, और आज मैं कोशिश करूँगा इनसे बात करके। और जैसे अभी सावन शुरू हो गया है, आज से सावन का महीना, और इस सावन के महीने में गुरुजी बताइए कि किस तरीके से सोमवार आ रहा है, सावन का पहला सोमवार है, तो पूजा के बारे में बताइए किस तरीके से हमारे को शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और पूजा वगैरह करनी चाहिए। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम मुरलीधरहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उमापति महादेव की जय। सबसे पहले हम शिव परिवार का परिचय करवाते हैं जी। सबसे पहले गणेश जी को हम लेते हैं, तो गणेश जी रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के प्रतीक हैं। और उसके बाद में नंबर आता है कार्तिकेय जी का जी। कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं, और संसार के समस्त स्मरण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। हमारे भोजन में भी षट्रस हुआ करते हैं जी। तो संपूर्ण संसार का पालन पोषण करने की क्षमता भगवान कार्तिकेय जी में है। माँ भगवती पार्वती जी यश कीर्ति पराक्रम की प्रतीक हैं। इनकी पूजा करने से जो है यश कीर्ति बढ़ती है। और भगवान नंदी जो हैं जी, नंदी भगवान शंकर का वाहन है, परंतु जब तक हम अपने भीतर की पाशविकता को इनकी पूजा करने से अपने अंदर की पशुता को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक भगवान शंकर के दर्शन हम नहीं कर पा सकते। ये भगवान शंकर के पास जाने का माध्यम है कि हम अपने दुर्गुणों को, लोभ मद मात्सर्य इत्यादि जितने भी दुर्गुण हैं उनको हम समाप्त करें, तभी हम भगवान शंकर के दर्शन करते हैं। भगवान शंकर के गले में जो सर्प हैं जी, सर्प जो है त्याग और तपस्या का प्रतीक है जी, सरलता का प्रतीक हैं जी, और वैराग्य का प्रतीक हैं। और स्वयं भगवान शंकर जो है भव सागर के तारणहार हैं जी। तीनों प्रकार के 3 संसार में 3 ताप हुआ करते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तीनों तापों की शमन के लिए जी भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से जो है चारों पुरुषार्थों की, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संसार में समृद्धि प्राप्त होने के उपरांत शिवलोक की भी प्राप्ति होती है। और देखिए इसमें अभिषेक करने का मतलब है कि जब हम भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो उससे हमारे जितने भी प्रारब्ध के पाप हैं जी, चाहे इस जन्म के पाप हों, प्रारब्ध के पाप हों, उन सब की निवृत्ति होती है। और संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, संतान की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि के लिए भगवान शंकर की श्रावण के मास में अगर कोई पूजा करे तो उनकी समस्त मनोइच्छाएं पूर्ण होती हैं। अब पंडित जी बताएंगे कि क्रम बताइए कि किस तरह से करनी चाहिए और समय क्या होना चाहिए, जो मुख्य समय होता है। अब देखो समय का तो इसमें ऐसा है ना कि समय की कोई बाध्यता नहीं है। सावन का महीना है जी, तो भोलेनाथ की तो 4 पहर की पूजा होती है जी, सुबह, शाम, रात्रि और अर्धरात्रि। ये जो है 4 पहर की पूजा किसी भी समय में। और भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं कि जिनकी जो है 24 घंटे पूजा चलती रहती है। और देवताओं का आप जो है कुछ विश्राम का भी समय होता है। तो भोलेनाथ इसलिए क्योंकि भोले वाले ना, तो उनकी जब जो मर्जी आप पूजा करें। और सर्वप्रथम जैसे आप मंदिर में आते हैं तो मंदिर पर द्वार पर आकर के अपना मत्था झुकाएं। उसके बाद जैसे आप प्रवेश करते हैं तो आने के बाद में आप जो भी आप शिव परिवार के दर्शन करें आपने, उसके बाद में प्रणाम करें। और उसके बाद में जैसे आप जो है जल भर करके लाए हैं तो सर्वप्रथम आप जो है गणेश जी से शुरू करें। गणेश जी को चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय जी को चढ़ाएं, माता जी को चढ़ाएं, नंदीश्वर को चढ़ाएं। फिर उसके बाद में जो है शिव पिंडी पर जा करके वो योनि से शुरू करके शिव पिंडी पर आएँ। अच्छा। और उसके बाद में आप जो है जो आप दूध वगैरह ला रखे हैं तो उसके बाद वैसे ही क्रम से आप दूध,
फिर वैसी क्रम से दही, और फिर उसी क्रम से घी, और उसी क्रम से शहद, फिर उसी क्रम से आप जो है शक्कर। अच्छा। ये सब करने के बाद में उनको अच्छी तरह से मालिश करें, फिर साफ जल से उनको अच्छी तरह से धोएं। कई लोग क्या होता है कि मंदिर में आते हैं, चढ़ा तो जाते हैं, लेकिन फिर साफ जल नहीं चढ़ाते हैं। अब आपने गए, अब नहाने के लिए गए, शैम्पू लगाया, वैसे तो बाहर नहीं आ जाएंगे। ये भगवान के जो है स्नान का सब सामग्री। लेकिन एक चीज़ है पंडित जी, जैसे शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, सावन के महीने में तो बहुत लोग आते हैं। हाँ, तो शिव जी के ऊपर बेलपत्र भी है और सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। तो इसमें एक चीज़ बताइए कि क्या पहले किसी ने कुछ चढ़ा रखा हो तो उसको हटाना पड़ेगा, वो या उन्हीं के ऊपर अर्पित वो करना है? अगर वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है हाँ जी। तो आप हटा करके आप अच्छी तरह से करें। अगर ज़्यादा भीड़ है तो क्योंकि लोग और भी चढ़ा रहे जी। हैं, तो आप अपना क्रम कंटिन्यू करें, और जो क्या कर रहा है उस पर ध्यान न दें। जी। आपने क्या करना है उसके हिसाब से, फिर साफ जल से चढ़ा करके जी। आप उसके बाद में कोई वस्त्र वगैरह है तो वो चढ़ा जी। दें, तो टीका वगैरह कर ठीक दें। है। उसके बाद में फूल और बेलपत्री जी। चढ़ाएं। वो चढ़ाने के बाद में आप धूप बत्ती और दिया वगैरह जलाएं। फिर ठीक है। कोई भोग वगैरह कुछ ला रखें, फल या मिठाई वगैरह वो चढ़ाएं, जी। और उसके बाद में जो है अपनी जैसी भी सुविधा हो उस हिसाब से आरती करके जी। और भगवान को प्रणाम करके, जी। अगर साष्टांग की जगह हो तो साष्टांग करके, और अपना जो है उसके बाद में पुनः आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें। ठीक है। तो ये सरलतम जो है आपका पूजा का उपाय है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, जैसे अभी ये सावन का महीना सोमवार से शुरू हो रहा है, तो क्या कोई ऐसा मतलब बहुत से लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम पूरे सावन के महीने में ही जल चढ़ाएंगे, हाँ तो ये कंटिन्यू जल चढ़ाना चाहिए पूरे सावन के महीने, या सोमवार सोमवार भी चढ़ा सकते हैं बीच में? नहीं, अगर देखिए भगवान शंकर के श्रावण के मास में अगर पूरा महीना जल अर्पित करें तो हाँ। बहुत अच्छी बात है। जी। नहीं तो सोमवार विशेषता, उस दिन व्रत भी रखे हैं, 4 पहर की पूजा भी होती है हर सोमवार को। जी। तो जितनी अपनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से पूजा करें, हाँ। और अधिकांश पूजा करें। अच्छा। उससे जो है उत्तम फल की वर्ष भर के लिए जो है ना भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जी। और उनके घर में जो है सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य बना रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए डॉक्टर साहब, जैसे कुछ लोग होते हैं, मतलब लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में कि हमें स्पेशली क्या चढ़ाना चाहिए सावन के महीने में शिव जी के ऊपर, तो उस चीज़ के बारे में बताइए कि मेन क्या चीज़ होती है कि हाँ ये अर्पित करना ही चाहिए पूरे सावन जब भी हम मंदिर आते हैं? मंदिर आते हैं तो पंचामृत बना लें। अच्छा। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर का पंचामृत में जो देखिए हमारे भौतिक शरीर में भी 5 तत्व हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट हैं। जी हाँ। और जब हम दूध, दही, शहद, घी, शक्कर चढ़ाते जी। हैं तो उन 5 पदार्थों का अलग अलग फल प्राप्त होता है। जी। दूध का एक अपना फल प्राप्त होता है, शहद का किसी की रोग निवृत्ति भी होती है, किससे धन धान्य में सुख समृद्धि आती है, परिवार की वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। तो इन्हीं 5 चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती जी। हैं। और दूसरा फलों का रस हाँ। ज़रूर अर्पित करें। मतलब कोई भी फल चलेगा? हाँ, फल कोई भी चलेगा जो ऋतु के अनुसार ठीक है। उपलब्ध हो। हाँ। उससे भगवान शंकर का अभिषेक करने से मनोइच्छाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। अच्छा पंडित जी एक चीज़ बताइए, जैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं, जी। लगभग सभी लोग ये समझते हैं कि हाँ हमें बेलपत्र चढ़ाना ही है, तो ये कितनी संख्या होनी चाहिए बेलपत्र की कि हाँ इतने पात्र हमें चढ़ाने हैं? देखो, कम से कम 11 बेलपत्री चढ़ानी चाहिए। उसको एक रुद्री बोला गया है। अच्छा, एक रुद्री है। एक रुद्री है, 11 कम से कम चढ़ाने चाहिए। जी। नहीं तो अगर किसी के पास में सुविधा हो तो अष्टोत्तर 108 चढ़ा सकता है, 108 नामों के द्वारा चढ़ा सकता है। जी। नहीं तो 11 तो कम से कम हर किसी को चढ़ाना चाहिए सावन में। अच्छा, एक रुद्री का कम से कम उनको करना चाहिए। ठीक है, मतलब 11 मिनिमम 11 हो, उससे ज़्यादा हाँ, 108 हो, 1008 हो, फिर वो तो अपनी सुविधा के अनुसार चलिए, है। ये बहुत बढ़िया चीज़ बताई हाँ। आपने, क्योंकि लोग बाग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में कि बेलपत्र को लेकर के सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। हाँ। अच्छा, और इनके अलावा बेलपत्र अगर अवेलेबल ना हो तो अल्टरनेट क्या होता है? धतूरा अल्टरनेट ये होता है कि दुर्वा दुर्वा। जो दुर्वा मतलब दूब घास, हरी वाली घास। हाँ, हरी घास दूब। हाँ। वो भगवान शंकर को अर्पित करें। जी। वंश वृद्धि के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए। जी। दुर्वा तो हर जगह सुलभ हो जाता हाँ, है, आराम से मिल जाती वहाँ है। से बढ़िया सी दुर्वा के जी। अंकुर तोड़ करके लाएं, भगवान शंकर को अर्पित करें तो भगवान शंकर उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। और कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि शिव जी को तुलसी चढ़नी की चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, ये एक बहुत अच्छा। शिव जी को तुलसी चढ़ती है। अच्छा। क्योंकि उसमें मंत्र ही है, तुलसस्य मत जन्मासित केशव सदा प्रिय, जी। तो दली मंजरी भी प्रीतो भोत मे शिव। ओके। जो भगवान विष्णु को प्रिय है वही भगवान शंकर को भी प्रिय है, इसलिए भगवान शंकर को जो है आप जी। तुलसी
बेझिझक चढ़ा सकते हैं। और मंजरी का विधान, मंजरी का शास्त्र विधान। मंजरी का, मंजरी मतलब ये जो- तुलसी जी को ही? हाँ अच्छा, तुलसी जी अच्छा, की जो तुलसी की मंजरी जो मंजरी अग्र भाग होती जो है। होता है, तो तुलसी जी वैसे ही मतलब अर्पित करें सीधे शिवलिंग पर, या उनको चरणामृत बनाते हैं उनमें? नहीं, चरणामृत में तुलसी नहीं पड़ती। अच्छा, चरणामृत चरणामृत तो अलग शालिग्राम का होगा, ये पंचामृत पंचामृत पंचामृत, 5 ही sorry। चीज़ों का बनता है, उसमें तुलसी का कोई महत्व नहीं है। अच्छा, तुलसी जो पंचामृत में जो तुलसी हाँ, पड़ती है, जी। जैसे शालिग्राम को जो तुलसी चढ़ती है, जी। पूजा के बाद में वही तुलसी को तोड़ करके पंचामृत में डाल देते हैं। अच्छा, पंचामृत में कई लोग पहले से तुलसी डाल करके रखते हैं, जी। वो गलत विधान है। अच्छा। अब जैसे आप गणेश जी को चढ़ा रहे हैं, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, अच्छा, तो आप वो पंचामृत को चढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं तुलसी गणेश जी को में भी चढ़ रही है, तो वैसे ही माता में चढ़ रही है, वैसे ही जो है, और हर किसी को तुलसी नहीं चढ़ती है। अच्छा, हाँ। अच्छा, पंचामृत जो होता है, जो शिव जी को हम अर्पित करेंगे, वो उसमें क्या क्या सामग्री होनी चाहिए पंचामृत में? 5 चीजें, क्या क्या? दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, हाँ। इन चीजों का पंचामृत बना करके और भगवान अर्पित शंकर करें। को अर्पित इसमें करें। हम अगर गंगा जल हो तो वो मिला सकते हैं? नहीं, गंगा जल भी गंगा नहीं। जल का कोई विधान नहीं है। पंचामृत का मतलब 5 तत्व है, अच्छा। वो अपने में जी। अमृत हैं। जी। और क्या? जब अभिषेक का जल जी। होगा आपके पास में, जी। उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। और वैसे मतलब जैसे सावन का महीना है तो कुछ लोग ऑलरेडी गंगा जल लेकर के आए हुए होते हैं घरों में, तो क्या हम गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं शिव जी का? हाँ, कर सकते हैं उससे। आप जी। पंचामृत वगैरह अलग चढ़ाएं, गंगा जल अलग चढ़ाएं। जी। वैसे हाँ। तो जलाभिषेक लिखा गया है। जलाभिषेक जल, है। भगवान शंकर जो है ना, जल से ही, गंगा तो स्वयं उनके मस्तक पे विराजमान है। हाँ, हाँ, वो तो ठीक है। गंगे दिन निर्मल रात जल जो जो है, है, गंगा का ही जल हाँ, उनके उनके समुद्र मस्तक है। पे जो है ना स्वयं गंगा बह रही है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, क्योंकि कंफ्यूजन होती है इस चीज़ में। बहुत से लोग क्या करते हैं कि गंगा जल ला करके भी चढ़ाते हैं, जबकि गंगा जी तो खुद ही सुशोभित हो रखे हैं शिव जी के हाँ, साथ। देखिए इसमें क्या है कि जब भगवान शंकर की पूजा करें जी। तो अगर किसी को मृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्युर्मुक्षी अमामृता, इस मंत्र का मन ही मन जप करते जी। रहें और भगवान शंकर की पूजा करें। अगर ये मंत्र ना हो तो शिवाय गायत्री नमः का जप नमः करें। शिवाय का जप भी कर सकते हैं, जी। और नहीं तो ओम तत्पुरुषाय विद्महे जी। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, प्रचोदयात्। रुद्र गायत्री का भी जी। जप कर सकते हैं, तो जी। उससे बड़ा उत्तम फल उनको प्राप्त होगा। तो सोमवार से जैसे पहला सोमवार होएगा, तो इसमें मतलब मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पूछ रहा हूँ कि जैसे सोमवार वाले दिन तो हम जलाभिषेक करेंगे शिव जी को, तो उसके अलावा जलाभिषेक के अलावा भी कुछ और कोई ऐसे मंत्र जो पूरे सावन के महीने में या तो मंदिर में आकर का करें तो वो सिद्ध हो सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि घर में ना करके और शिवालय में आकर के? नहीं, मंदिर में देखिए, आकर के शिवालय करा में आने से ही करोड़ों गुना फल ज़्यादा मिलता है। जाए? जी। वो तो भगवान शंकर के दर्शन से ही मिल जाता है। जी। जी। परंतु देखिए, सिद्धि की भावना जो है ना गुरु परंपरा में चलती है। जी। साधारण आदमी को इस विषय में नहीं सोचना पढ़ना नहीं चाहिए, चाहिए। ना सोचना चाहिए। अच्छा, जो आपका पूजा का विधान नियम बनाया है, बस है नियम से उसको करें। करें। नियम से करें। गृहस्थ आदमी। हाँ, सिद्धि के चक्कर में उससे कई ही बार गलतियाँ भगवान होती है, तो शंकर उसका भी की दोष। कृपा जो है ना उनको प्राप्त होगी। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ बताइए, जैसे ये तो हमने शिव जी के बारे में सारा आपसे विस्तार से पूछा, अब सावन के महीने में क्या माता हैं, माता पार्वती हैं और गणेश जी हैं या भगवान कार्तिकेय हैं, तो क्या इनके लिए भी कोई विशेष मंत्र हैं जिनको हम करें तो उनसे हमें अच्छा फल प्राप्त होएगा? तो महामाई मंत्र का तो बहुत सारे हैं, हाँ। परंतु विशेषता देखो, गणेश जी के लिए तो ओम गंग गणपतये नमः जी। सबसे सरल मंत्र हैं। ठीक है। ठीक है जी। और माता के लिए जो है सबसे बढ़िया मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जी। और सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी। कई लोग बहुत इसमें सारे सावन मंत्र से हैं। मंगला गौरी का व्रत भी शुरू करते हैं। जी। और कई लोग जो है कात्यायनी भाव से भी पूछते हैं, जो कुंवारी लड़कियां होती जी। हैं शादी के लिए। तो कई लोग जो है सोमवार के 16 सोमवार के व्रत भी करते हाँ। हैं, तो वो सब सावन से ही शुरू होते तो हैं। ये सावन से शुरू होते हैं 16 सोमवार को। हाँ। और जो आप मंगला गौरी का जो बता रहे हैं, हाँ, ये किस लिए करा जाता है इनका? ये जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, जिनका जिनकी विवाह शादी ना नहीं हो रहा होती, हो। विवाह में बाधा आ रही हो। अच्छा। हाँ। और जैसे आजकल तो आपको मालूम ही है कि हर आदमी पैसे के पीछे ही कोशिश करता है, पूजा पाठ भी कर रहा है तो मैक्सिमम लोग, तो हमारा बिजनेस अच्छा चले या हर तरह से उन्नति हो तो उसके लिए कोई विशेष मंत्र हो
देखो जो करा जाए। सीधी सी बात तो यह है कि मंत्र कोई भी हो जी आप खाली नमः शिवाय बन करके भी करोड़पति बन सकते हैं जी बशर्ते आप अपने कर्म सुधारें, जी नियम आपके अच्छे हों, जी अपने आप प्रभु की कृपा होती, धन आपको मिलता है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार से। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जैसे सावन के महीने में मंदिर में हम आते हैं तो मंदिर में विशेष किस चीज़ का दान करना चाहिए कि वो जिसके लिए कि पुण्य मिले, मतलब कोई ऐसी सामग्री जो सब सक्षम भी हो करने में और उसका महत्व भी हो। देखिए भगवान शंकर तो ऐसा कोई विशेष दान की इच्छा नहीं रखते हैं, परंतु श्रावण के महीने में मतलब है कि जैसे मंदिर में आते हैं ना, आते हैं जो भी अपनी सामर्थ्य हो, फल हो, सब्जी हो, दाल चावल आटा, जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सरलता से दान कर सकते हैं। निश्चित रूप से दान करना चाहिए, उससे भी अनंत फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, देखो इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी ने जैसे बताया कि दान का इसमें चातुर्मास में जो होता है अन्नदान का सबसे बड़ा महत्व है। ठीक है ना, और माघ के महीने में काष्ठ दान का बड़ा महत्व है। तो चतुर्मास में जो है आप जो है अन्नदान करें। तो कोई भी शिवलिंग है, हर शिवलिंग का जल नहीं पिया जाता है। अच्छा, सिर्फ जैसे नर्मदेश्वर रैन में आप जल चढ़ाते हो तो नीचे झिल्ली से जल को आप आचमन कर सकते हैं। और शिवलिंग के लिए दोष है, शिव पुराण में लिखा हुआ है, नर्मदेश्वर का नहीं है। अब इस शिवलिंग की विशेषता मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है पहले खाली शिवलिंग ऐसे था जब हमने 2012 में स्थापित किया था, भाई साहब को भी पता है। उसके बाद में देखिए 3 प्रकार की जटाएं शिव जी की होती हैं, 3 प्रकार की जटाएं ये उभरी हुई हैं। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसे लगेंगे जैसे नटराज जी की फोटो आपके अपने आप में उकेर के आती है। इस जटाओं के अंदर में नटराज जी जैसे नृत्य कर रहे हों उस स्थिति में यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात इसमें देखिए शिवलिंग में आप फ्रंट से इधर से देखेंगे। अब यहाँ पर आप ये देखिए पूरा जो है त्रिपुंड जो है ये त्रिपुंड किसी ने बनाया नहीं हो, खाली एक डॉट सा था। अरे वाह, ये तो उसके बाद में अपने आप देखिए। अच्छा, मतलब ये डॉट था, एक खाली ये हमारे फेसबुक में पुरानी इसकी फोटोएं भी हैं। ये अब देखिए पूरा त्रिपुंड बन चुका है, इसमें जैसे किसी ने हाथ से पेंट किया होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। और अब आप एक और चीज देखिए इसमें, ये यहाँ पर ऊपर में ये त्रिशूल बन रहा है, अभी पूरा बना नहीं है, साक्षात दिखाई दे रहा है फिर भी। ठीक है, अभी ये बना नहीं है पूरा। अभी देखिए ये 2 आ गए इससे, ये तीसरा हिस्सा है ये पूरा आया नहीं। एक तरीके से जनेऊ भी आ गया, पूरा यहाँ तक मिला हुआ है, जनेऊ भी आ गया। ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक ऊपर तक आ रहा है, ये जनेऊ भी हो गया शिव जी का। अब यहाँ पर से ये मिल रहा है, ये मिल जाएगा। ये धीरे धीरे इसमें हल्की सी लाइन बीच में बन चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रही है, ये हल्की सी लाइन बन चुकी है ये। तो धीरे धीरे ये मिल जाएगा तो त्रिशूल भी हो जाएगा। तो ये अपने आप में जो है ये अद्भुत है, बिल्कुल। इसमें ये किसी ने बनाया नहीं हुआ है और सैकड़ों अभिषेक हो चुके हैं और विधिवत अभिषेक होते हैं। विधिवत कहीं पर भी कोई पूजा होती है, उन मूर्तियों में अपने आप भगवान उसमें जो है उनकी कृपा आने लग जाती है। प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है, लेकिन कृपा भगवान की साक्षात्कार उनके साथ में होने लग जाता है। ये देखिए, तो ये आप यहाँ पर देख रहा हूँ तो मैंने आज तक ऐसा शिवलिंग कहीं भी नहीं देखा है जैसा पंडित जी ने दिखाया है। इसमें साक्षात आप, मैं तो यही कहूँगा कि आपको जब भी किसी को भी, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल इस आकर के दिल्ली में आरकेपुरम में आकर के मंदिर में शिवलिंग के साक्षात दर्शन करने चाहिए। वाकई में ऐसा शिवलिंग कभी नहीं देखा है हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में। ये देखिए, तो ये नर्मदेश्वर हैं, तो ये उनकी कृपा है कि अपने पास रख लो आप जी। तो वाकई में आपने जो बताई है बहुत अनोखी चीज़ दिखाई है। बिल्कुल यहाँ पर आकर के लोगों को दर्शन करने चाहिए। ये वाकई में अपने आप में बहुत, दिल्ली में मैंने आज तक किसी भी मंदिर में ऐसे दर्शन नहीं करे हैं शिवलिंग के जैसे कि आज करने को मिले हैं मेरे को। और ये आपने देख भी रहे होंगे कई जगहों में जो है जी नंदी वहाँ बैठे होते हैं, कई जगह में है। इसमें जो है पूर्व द्वारे नंदनी नमः, पूर्व की ये पूर्व पड़ता है, पूर्व के द्वार पर नंदी हैं जी। ठीक है ना, अग्नियामम महाकालाय नमः, दक्षिणे गंगणपति नमः, ये दक्षिण दिशा में है जी। ठीक है ना, ये जो है
इधर में आपका जो है ईशान और पूर्व में पश्चिम में कार्तिकेय हैं, उत्तरे उमाये नमः, उत्तर में जो है उमा जी का है। शिवलिंग की जो झिल्ली निकलती सिर्फ सामने में उसमें जो है पार्वती जी का स्थान का निरूपण है। तो ये उत्तरे उमाये उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में ही पानी की झिल्ली जाती है। तो ये उस हिसाब से पूरा, और ये अष्टदल में बना हुआ है। ये आप जो देख रहे हैं ये अष्टदल में बनाया हुआ है हमने। और पंडित जी जैसे आपने बताया कि सबसे पहले हनुमान जी की स्थापना हुई थी मंदिर में 1965 में, 1965-64 के आसपास में। यहाँ पर थाना था जी, तो यहाँ पर पुलिस कुछ स्टेशन है। हाँ अभी भी है वो तो? अभी अब ट्रैफिक का हो गया, पहले थाना था। जी जी। तो पहले कैदी वगैरह होते थे तो कुछ घटनाएं हो जाती थी। जी जी। तो फिर यहाँ रात में परेशान करते थे। अच्छा। तो उस समय में यहाँ पीपल के पास में जो है हनुमान जी की स्थापना करी, तो उससे भी शांति आना शुरू हुई। फिर धीरे 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 करके पूजा नहीं होती थी, कभी कोई आया थानेदार तो उसने कभी पूजा करवा दी, तो पड़े रहते थे 92 से। अच्छा, मतलब हनुमान जी के भी चमत्कार साक्षात देखे गए? हनुमान जी की साक्षात चमत्कार हैं यहाँ। अच्छा, तो बहुत बढ़िया पंडित जी। हाँ, तो और सबसे बड़ी बात है कि अस्वस्थ पीपल का वृक्ष है। हाँ। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जी, है ना, जी, वृक्षाणाम अस्वस्थो हम, और वो पेड़ जीवंत है। जी, ठीक है ना। हाँ। जिस पेड़ में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हूँ, तो हाँ। इसलिए हमने उस पेड़ को बिल्कुल कहीं छेड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कील नहीं आपको नजर आएगी इसमें, हाँ। कहीं कुछ छेड़ा नहीं, कोई कटिंग नहीं करी। जी। तो अपने आप ही जो है पीपल के वृक्ष के नीचे में मंदिर होना अपने आप में बहुत बड़ी चमत्कार है, पावर बहुत बड़ी पावर है, सही बात है। और भगवान की ऐसी कृपा रहती, देखो चारों गेट बंद दरवाजे में भी निरंतर कुछ न कुछ यहाँ पर भगवान की कृपा से चलता रहता है। भाई साहब के ही हैं या मेरे हैं, कुछ न कुछ निरंतर चलता कार्यक्रम रहता है यहाँ निरंतर चलता रहता है। मतलब एक तरह से आप अभी भी देखें तो कार्यक्रम मंदिर जो है ना, एक जागृत भाई साहब का मंदिर है। चल रहा है, एक हमारा चल रहा है। बिल्कुल जागृत मंदिर है। जागृत मंदिर है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और एक बार और यहाँ बैठ करके जो अनुभूति होती है ना, हाँ। वो आपको कहीं दूसरी जगह पे जी। आसानी से देखने को नहीं मिलेगी, सिद्ध पीठ पे मिलेगी, जी हाँ। हर मंदिर में नहीं मिलेगी। तो पंडित जी एक बार एड्रेस और बता दीजिए यहाँ पर कि अगर कोई आना चाहता है दिल्ली या एनसीआर में से या कहीं से भी, तो यहाँ पर ये आर.के.पुरम में सेक्टर कौन सा है? ये आर.के.पुरम में सेक्टर 4 ट्रैफिक पुलिस थाना मेन रोड में ही है जी। ठीक है ना। तो वो रहता है, और वैसे ज़्यादातर हम अपना पूजा वूजा करके चले जाते हैं। कोई आना चाहे तो ज़्यादातर जो है फ़ोन के संपर्क से ही, हाँ, जैसे भाई साहब का बिल्कुल, नंबर बिल्कुल, होता ही है बिल्कुल, या हमारा नंबर है, बिल्कुल। तो कोई आए तो ज़्यादातर, क्योंकि जो है बाहर का काम भी होता है हमारे को, जी हाँ। तो परमानेंट हम यहाँ पर बैठे नहीं रहते हैं। हाँ। ये पंडित जी रहते हैं यहाँ पर, जी, जी। परमानेंट पंडित जी बैठे रहते हैं। मतलब वो तो कोई contact अपना आए तो आपको- अपना दर्शन करना चाहे तो दर्शन कर सकता है, पंडित जी मिल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोगों का थोड़ा सा हमेशा मिलना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता जी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और ये जानकारी दी आपने मंदिर के बारे में। तो मैं तो यही कहूँगा सभी से कि कोशिश करिए मंदिर में आकर के दर्शन जरूर करिए, क्योंकि ऐसे शिवलिंग के दर्शन होने, और वो भी सावन के महीने में, इतना आसान नहीं है। आपको साक्षात दिखाया है, और बिल्कुल आप आकर के देखिए, नर्मदा नदी से लाए गए शिवलिंग हैं, और इनके दर्शन जरूर कीजिए सावन के महीने में। आप एक बार मंदिर के दर्शन करा तो, जी छोटा हाँ। सा मंदिर है, कोई आना चाहे तो अपना जो है। बिल्कुल, मैं पूरे मंदिर के दर्शन हाँ। कराऊंगा सभी को। ये शिवलिंग है साक्षात, जिनके अभी हम लोगों ने आपको दर्शन कराए थे। हाँ, संपूर्ण शिव परिवार है इसमें। संपूर्ण शिव परिवार हैं। जी। सामने से भी एक बार आप दिखा दीजिएगा इनका जो है। जी हाँ, ये देखिए बिल्कुल त्रिपुंड, जटा, चंद्रमा और भुजंग। मंत्र ॐ रत्नैकल्पितमानसं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं रतमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपतेर्कल्पितां गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे कृतं पायसं भक्षं पञ्चविधिं पयोदधियुतं ब्रह्मा फलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु
छत्रं चामर्योरकं व्यजनकं चादरसकं निर्मलं वीणाभिर्मृदङ्गकालकला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिर्बहुविधाहुत समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तौ विभो पूजां ग्रहाणं प्रभो